नमस्कार। 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर मैं हूँ मीनू खरे। आज हमारे साथ हैं सिस्टर विनीता नरावाला, जो कोटा राजस्थान में रहती हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स का काम करती हैं, कोरोना वॉरियर हैं। नमस्कार करती हूँ विनीता जी आपको। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार। मैं कोटा मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। विनीता जी, आप यहाँ पर ICU पॉजिटिव में कितने दिनों से काम कर रही हैं? मैं 28 दिनों से घर से बाहर हूँ और 28 दिनों से लगातार 14 दिन पहले मैंने आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी की है, जहाँ पर नेगेटिव मरीजों को रखा जाता है क्वारंटाइन करके। और उसके बाद मेरी अभी लगातार ICU पॉजिटिव में ड्यूटी है, जहाँ मैं 12 दिन से ड्यूटी कर रही हूँ। 25-26 दिन मैं अपने परिवार से दूर यहाँ पर, जहाँ गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, वहाँ पर रुकी हुई हूँ। वहीं से ड्यूटी जाती हूँ और वहीं से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति है और मेरी एक 15 महीने की बेटी है। मेरे सास ससुर है। मेरी सास एक लंबी बीमारी के चलते हुए बेड पर है, लेकिन देश में महामारी है, उसके चलते हुए मुझे एक जिम्मेदारी दी गई हुई है, तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी एक सेना की तरह इस बीमारी रूपी दुश्मन को खत्म करने में दिन रात लगा हुआ है। जी जी। और मेरे पति ने एक 15 महीने की बेटी, वो अपनी माँ जो बेड पर है, उनकी जिम्मेदारी ली हुई है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी 15 महीने की यानी 1.5 साल की बेटी है आपकी। और 1.5 साल के बच्चे को माँ के बिना रहना है और आप इस चुनौती को आपने स्वीकार किया विनीता जी, ये बहुत बड़ी बात है। विनीता जी, ये आपने बताया कि 4 जिलों से यहाँ पर मरीज आते हैं, तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। तो यहाँ पर कुल कितने मरीज होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 500 मरीज एडमिट है 4 जिलों से, और उनमें से हमारे पास 40 से 50 केस एक्टिव है। कुछ रिपोर्ट्स हमारी है नेगेटिव भी आ चुकी है, और तो डबल नेगेटिव के बाद पेशेंट को क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जाता है। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज होते हैं, उनको ICU पॉजिटिव में रखा जाता है। उसी वार्ड में मेरी ड्यूटी है अभी जी। और मैं बताना चाहूंगी आपसे कि हमें वहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर में PPE किट पहनकर रात दिन मरीजों की सेवा में लगना होता है। जैसे ऐसा एहसास होता है मुझे आग की भट्टी में जैसे मुझे झोंक दिया हो, लेकिन PPE किट और सेफ्टी मेजर एक हमारा रक्षा कवच होता है, जो इस लड़ाई को जारी रखने में हमारी मदद करता है। आप जैसे तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम डॉक्टर्स, आप ही लोग महसूस कर सकते हैं, और समाज उसके लिए आपका बहुत ऋणी भी है जो आप लोग काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि देश सेवा एक सैनिक चिकित्सा विभाग में ही जाकर की जाए, हम घर पर सुरक्षित रहकर भी अपनी देश सेवा कर सकते हैं। हम लॉकडाउन का पालन करें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी प्रकार के अगर हमें लक्षण दिखाई देते हैं और या फिर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो डॉक्टरी सलाह ले। यह एक बीमारी है, हमें बीमारी से लड़ना है, एक बीमार से नहीं लड़ना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमें बीमारी से लड़ना है, हमें बीमार से नहीं लड़ना है। आप जैसे वार्ड में जाती हैं, आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती हैं, क्योंकि आपको भी अपना बचाव करना है? PPE किट तो आप पहनती ही हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ स्पेशल मेजर्स आप लेती हैं? जैसे आप क्वारंटीन सेंटर में आप स्वयं रहती हैं, घर अभी नहीं जाती हैं, तो आप ओवरऑल क्या प्रिकॉशंस लेती हैं? बिल्कुल, मैं 24 आवर्स जो हमारे होते हैं उसमें मास्क का यूज करना पड़ता है, हमें सोशल डिस्टेंस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ स्टाफ रहता है काफी। और जब हम ड्यूटी जाते हैं, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है, हमारे शूज को सैनिटाइज करना पड़ता है। फिर हम PPE किट को पहनते हैं, ग्लव्स, मास्क और सारा सेफ्टी मेजर्स यूज करने के बाद फिर भी हमें लगता है तो हम हर बार एक नया ग्लव्स पहनते हैं और उसको सैनिटाइज करते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब ड्यूटी से आते हैं तो भी हमें डायरेक्ट अपने जो PPE किट उतार के और पूरा जो रूम से कपड़े पहन के गए हैं उनको गर्म पानी में सर्फ डिटर्जेंट इनका यूज करना पड़ता है। इसके बाद ही हम नॉर्मल वे में अपने काम कर पाते हैं। विनीता जी, आप ICU पॉजिटिव वार्ड में काम करती हैं,
तो ये एक शब्द आजकल सुनने में आता है, वायरल लोड, कि कुछ में जो वायरस है वो बहुत एक्टिव पाया जाता है, कुछ में संक्रमित तो है लेकिन वायरस बहुत एक्टिव नहीं है। कुछ उस बारे में बताना चाहेंगी क्या? हाँ मैम, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि एक्चुअली ये सब इम्यूनिटी पावर पर डिपेंड है। हाँ, जब जैसे बुजुर्ग है और छोटे बच्चे हैं उनमें वायरल लोड ज्यादा हो जाता है और यंग पर्सन में वायरल लोड कम होता है। तो इस चीज को हमें हमें हमारे खान पान के बदलाव और हमारे दिनचर्या में बदलाव करके हमें इस चीज को कम करना है। तो हमारे बुजुर्गों का हमें ध्यान रखना है, उनको कम से कम बाहर निकलने को बोले और बच्चों को स्पेशली। और यंग जो है वो अगर संक्रमित हो जाए तो वो जल्दी ठीक होने की कोशिश हो जाती है उनकी, लेकिन बुजुर्गों को हमारा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है हमें। आपके साथ जो आपकी शिफ्ट होती है उसमें कितने स्टाफ होते होंगे, कितने डॉक्टर्स होते होंगे? हमारे स्टाफ में डॉक्टर्स होते हैं, 2 डॉक्टर्स होते हैं, एक एनेस्थीसिया से होते हैं और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट से होते हैं। और नर्सिंग स्टाफ में हम 2 नर्सिंग स्टाफ होते हैं, आईसीयू में वार्ड बॉय होते हैं हमारे 2, और बाकी हम ईसीजी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, उनकी कॉल होती है हमारे पास। कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम उन लोगों की मदद मिलती है। ये आपके जो पेशेंट्स होते हैं कोरोना पॉजिटिव वार्ड में, तो ये बड़े हताश होते हैं या ये खुश मिजाज भी होते हैं, आराम से रहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ मैम, जब ये एडमिट होते हैं तो एक डर सा रहता है इनके अंदर। तो 1-2 दिन में ये बोल नहीं पाते ढंग से, हमारे इनको कुछ चीजों की जरूरत भी होती है तो बोल नहीं पाते। पता नहीं स्टाफ हमसे कैसे बिहेव करेगा, डॉक्टर हमसे कैसे बिहेव करे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है इस बीमारी को लेकर। तो सब इतना मतलब अखबारों में, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित हो गया और वो अस्पताल में एडमिट हो गया तो उसके साथ बहुत बुरी कंडीशन फील करता है वो अपने आप में। लेकिन 1-2 दिन में जैसे जैसे वो कंडीशन देखता जाता है स्टाफ का बिहेव, मेडिकल डॉक्टर का बिहेव और वार्ड बॉय, हम उनको अपनापन देते हैं, प्यार देते हैं, जिससे उनका तनाव कम हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आपका कोई पेशेंट बहुत डिप्रेसिव हो, बहुत डिप्रेशन में हो, फिर आपने उसको समझाया हो तो उसका टेंशन दूर हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैम, बहुत बार होता है ऐसे, हर ड्यूटी में होता है हमारे साथ। कई बार मेंटली प्रेशर की वजह से पेशेंट मिसबिहेव करने लग जाते हैं हमारे साथ, ट्रिप्स इंजेक्शन वगैरह लेते उनको फेंकने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उतनी ताकत से उनको है ना समझाना पड़ता है कि नहीं, ये तुम्हारे ठीक होने का जरिया है, इससे तुम ठीक हो जाओगे, अगर कोशिश करो तुम अपने परिवार से मिल पाओगे। हमें समझाना पड़ता है बार बार, अगर वो इस तरीके से हरकतें करता है तो हमें बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद वो समझ जाते हैं हमारी भावनाओं को कि ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं ये सब मेडिकल स्टाफ। तो पेशेंट्स अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, वो सामान क्यों फेंकने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं? एक्चुअली क्या है, परिवार से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है मैडम। कोशिश की जाती है कि वो उनसे फोन पे बात तो करे, लेकिन अगर उन्हें कुछ चीजों की जरूरत है तो वो हमें ही बताए। और कुछ मरीज ऐसे होते बता नहीं पाते और वो ऐसा गुस्सा दिखाते हैं कि हमें सिर्फ घर जाना है। तनाव का माहौल होता है मरीजों को कि एक मरीज बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, सिम्टम नहीं है, लेकिन एक मरीज सीरियस चल रहा है, तो माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि डर तो पैदा हो ही जाता है। अच्छा, तो मरीज आपसे कहते हैं कि बस हमें घर जाना है? हाँ बिल्कुल, घर जाना है हमें, हम ट्रीटमेंट करा लेंगे घर पे, लेकिन हमें जरूर उन्हें समझाना होता है कि आप यहाँ हॉस्पिटल में ही रह के ट्रीट हो पाओगे और ठीक हो पाओगे। जब जाते हैं पेशेंट्स तो आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं? हाँ बिल्कुल, आभार व्यक्त करते हैं। वो हमें एक फैमिली मेंबर जैसा फील कराने लग जाते हैं। फिर इतने से तकलीफ में हम जो सेफ्टी मेजर्स भी तकलीफ देने वाला होता है उसमें काम कर रहे हैं, तो जब वो हमें धन्यवाद देते हैं तो सब हम भूल कर वापस से डबल एनर्जी के साथ हम काम करते हैं वहाँ पर। आपने इन लोगों की सेवा करती हैं, लेकिन आपकी एक अपनी फैमिली भी है, एक छोटी सी बच्ची भी है, पति है और सास है जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, तो वो परिवार कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, अपेक्षित नहीं, उनको गर्व भी फील होता है। मेरी पत्नी है, हमारी बहू है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मुझे ना बहुत तरफ से सैल्यूट किया जाता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे सेवा देने का मौका मिला, तो मैं एक अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ।
पति ने भी मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की प्रेरणा दी है कि आप अपनी ड्यूटी निभाए। बेटी छोटी है तो बेटी की याद आती होगी तो उससे बात होती है फोन से? इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वीडियो कॉलिंग जब करती हूँ तो बहुत रोना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को मैं दूर जाने की कोशिश करती हूँ कि बस अब कुछ दिन और कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर मैं बेटी से मिल पाऊंगी। विनीता जी, एक प्रश्न ये है कि आप ऐसे समाज से आती हैं जहाँ पर अपेक्षाकृत शिक्षा कम है, आप पढ़ लिख के आगे आई, यहाँ तक पहुँची, लोगों की आप सेवा कर रही हैं, आप अपने समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाएं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन बदलने में और हमारे सक्षम जीवन को बनाने में। आपने अपने आप को शिक्षा के माध्यम से विनीता जी सक्षम बनाया है। कोरोना पॉजिटिव की सेवा कर रही हैं, उनके साथ उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आकाशवाणी बरेली की ओर से कोरोना वॉरियर विनीता नरावाल को मैं सलाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम।